आज के क्लास में देखेंगे मुगल वंश, और ये भी पता चलेगा आज की मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, वह किस देश से आया और अपने हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में यानी कब्जा में कर लिया। जी हाँ, आज उसी के विषय में चर्चा होगी आनंद क्लासेस में। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है जनाब, मुगल वंश, और मुगल वंश के जो फाउंडर है, जो संस्थापक है, उनका नाम है बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना 1526 में किया और 30 में खुद मर गया। जी हाँ जी छोटू कुमार, तो स्टार्ट करते हैं। अरे बउआ क्या कर रहा है? अरे जमाने की तो नहीं कमाने की फिक्र कर, जमाना तो तुझे ताना दे सकता है मगर तुझे दाना नहीं दे सकता है। दाना की बंदोबस्ती कर, अच्छा से तू पढ़ाई कर। चल ध्यान लगा, पीछे बैठ करके करता है कि मेरे को ना, तेरे को ना, ये ना आता, मेरे को ये ना आता। अरे क्या करता है तू पगला धथुरा? चल इधर देख, देखो बाबू साहब, अब कहता है कि बाबर नाम का एक व्यक्ति है, इसका पहले हम जन्म कर्म करवाते हैं, यानी जन्म कब हुआ। देखो 14 फरवरी 1483 की बात है कि बाबर का जन्म उज्बेकिस्तान के फरगान में, कहां पर? फरगान में 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ। और बाबर एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है टाइगर यानी बाघ। कथी होता है रे बुआ? बाघ। अब देखो बाबर का तो जन्म हो गया, अरे पगला कथी वैलेंटाइन डे के चक्कर में पड़ा है। देखिए 14 फरवरी 1483 को जन्म लिया जिस बच्चा का नाम है बाबर। बाबर एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ होता है बाघ। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो ऐसा पता चलता है कि इसकी माँ यानी बाबर की माँ जो थी उसका नाम है कुतलुग निगार खानम। हाँ लिखल छी, कुतलुग निगार खानम। अब पिताजी भी के नाम देख लीजिए, केकर पप्पा रे? बाबर के। नाम है उमर शेख मिर्जा। कहते हैं ना, कह रहे हो मिर्जा साहब कैसा है रे तू? हाँ हाँ चल। अब देखो, अब कहता है क्या कि माता का नाम कुतलुग निगार खानम और बाबूजी यानी अब्बा, अब्बा का नाम क्या हो जाएगा, यानी पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। कौन है? बाबर के माता और पिता है। अब कहता है बाबर नाम का जो व्यक्ति था ना, ये शुरू से ही काफी मेहनतशील, मेहनत पर विश्वास करने वाला इंसान था, क्योंकि इसको पता था कि मेहनत ना करेंगे तो कल की डेट में सफलता नहीं मिलेगा। तो सब बिना मेहनत के चाहता है कि एकदम बड़का अफसर बन जाए, कहियो ना होता हो, सुन ले कान खोल के। अब देखो बउआ, अब कहता है कि बाबर नाम का जो व्यक्ति था इसने सबसे पहले अपना हिंदुस्तान पर यानी भारत पर 1519 में आक्रमण किया था। एक जाति है यूसुफ जाई जाति। आक्रमण तो किया, थोड़ी सी सफलता भी मिली और थोड़ी सी सफलता में ज्यादा उत्साहित न हुआ। कहते हैं ना कि ज्यादा उब जाइएगा तो जल्दी डूब जाइएगा सनम। यही था कौन? बाबर। यानी पहली सफलता में थोड़ा सा मिला, खुशियों का इजहार किया, लेकिन ज्यादा इजहार ना किया क्योंकि इसका अपना सपना था हिंदुस्तान को अपना बनाना। देखो एक बात हमेशा याद रखो बच्चा, यानी जिसको हमेशा ऊंचा उठना होता है ना, तो अपनी नजरों को हमेशा क्या करता है, एक जगह कंसंट्रेट रखता है और अपने से ऊपर वालों को देखता है कि हमें कैसे उन सीढ़ियों को पकड़ के चढ़ करके वहां तक पहुंचना है। और किसी किसी को मिल गया कुछ ही तो कहता क्या हमें तो कुछ चाहबे ना करे, तो जहां रहलन उतहिए रह जाता, समझ लो। चलो देखो, देखिए बउआ, अब कहता है कि बाबर नाम का जो व्यक्ति था
1519 में आक्रमण किया, थोड़ी सी सफलता मिला, लेकिन इसी बीच में अपना हिंदुस्तान का, अपना इंडिया का, कुछ व्यक्ति हैं जो चाहते थे हिंदुस्तान को खुद अपना अंडर में रखना, राजा बन करके उस प्रांत पर शासन करना, इनसे खुद हो नहीं पा रहा था, तो बाबर को पत्र लिखा, पत्र लिखा कि आप आओ और आपका जो चाहत है धन लूटना, मैं आपको सहयोग करूंगा और आप लूट करके जाना। इससे क्या होगा, भारत का जो राजा है वो कमजोर हो पड़ जाएगा और वो कमजोरी का फायदा उठा करके हम खुद ही राज करने लगेंगे। कहते हैं ना, जो दूसरे की राहों में कांटा बोने की कोशिश करता है, मालिक उसकी राहों में कभी भी फूल नहीं खिलाता है। ये बात हमेशा याद रखिए, जो दूसरों को दुख दे करके सुख की कामना करता है, जीवन में उसको सुख कभी भी दर्श नहीं होता है। जी, ये आनंद समय, ये दुनियादारी है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब देखिए, बाबर को निमंत्रण दिया, निमंत्रण देने वाला जो व्यक्ति था, दौलत खां, आलम खां, राणा सांगा ने पत्र लिखा, भारत में बुलाया, और भारत में जब आया तो ऐसा पता चलता है क्या भाई, कि सबसे पहले 1526 ईस्वी में, यानी उस दिन को कभी भुला नहीं सकते, जिस पल में उसने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोधी वंश, लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को इसने क्या कर दिया था, यानी बाबर ने 20 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहला युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया। इब्राहिम मारा गया और एक वीर सैनिक की भांति तब तक लड़ता रहा जब तक इसके अंदर में प्राण बचा रहा, लड़ते लड़ते मर गया। और उसके बाद हिंदुस्तान की धरती पर दिल्ली सल्तनत की समाप्ति के बाद, लोधी वंश की समाप्ति के बाद एक वंश बना, उस वंश का नाम था मुगल वंश, यानी मुगलियों का शासन आ गया, मुगलों का शासन आ गया। मुगल अब क्या करेगा, हिंदुस्तान पर अब राज करेगा। जी हाँ, राज करेगा भाई साहब। अच्छा, पीछे से क्वेश्चन पूछा है कि सर पानीपत का कितना युद्ध हुआ है, बच्चा मेरा 3 युद्ध हुआ है। पहला युद्ध हुआ था 1526, दूसरा युद्ध हुआ था हमारा 1556 और तीसरा युद्ध हुआ था 1761। समझ में आ गया? चलो आगे। अब देखो कहता क्या है कि 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ, इब्राहिम लोधी हार गया और बाबर जीत गया, और जीतने के उपरांत इसने क्या कर लिया, बाबर ने एक उपाधि धारण किया, जिस उपाधि का नाम था कलंदर की उपाधि। किसका उपाधि? कलंदर की उपाधि बाबर ने क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब देखो थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं तो पता ऐसा चलता है, कहाँ हटे रे तू, चल देख। अब देखिए बुआ, अब कहता है कि बाबर नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने क्या किया, युद्ध किया 26 में। उसके बाद देखिए कहता है 1527 की बात है, एक युद्ध हुआ, युद्ध का नाम है खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 में। हाँ, डेट भी है, डेट है 16 मार्च 1527। देखो बुआ, यह युद्ध 2 लोगों के बीच हुआ था, एक है बाबर और मेवाड़ के शासक है राणा सांगा, यानी दोनों के बीच में युद्ध होती है। उस युद्ध का नाम था खानवा का युद्ध। कहता है ऐसा कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया, अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन भविष्य में इनके ही अपने सहयोगी ने इनको जहर का प्याला दे दिया, जिसके कारण राणा सांगा का मौत हो गया। अब कहता है बाबर तो जीत गया, और जीतने के उपरांत सबसे पहले इसी युद्ध में बाबर ने क्या कर दिया था, जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा? जिहाद। जिहाद का अर्थ होता है धार्मिक योद्धा। कौन सा योद्धा? धार्मिक योद्धा। और साथ में इसी युद्ध में इसने गाजी का उपाधि धारण किया था। गाजी का अर्थ होता है एक ऐसा मुस्लिम सेनानी
जो गैर मुसलमानों को क्या कर दे, मार दे, उसका अर्थ होता है गाजी का। बात को समझ में कौड़े, देखो छोटा सा ट्रिक है, बोलिए बाबर के विषय में कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। कौन मर गया रे पगला, बाबर मर गल कर। अच्छा इसका मीनिंग, 26 में पानी पिया यानी पानीपत का युद्ध, खाना खाया 27 में खानवा का युद्ध, और साथ में 28 में चल दिया यानी चंदेरी का युद्ध, और 29 में घर गया घाघरा का युद्ध, घाघरी का युद्ध नहीं घाघरा का युद्ध, और 30 में मर गया यानी 1530 में बाबर 48 साल में क्या हो गया, मर गया। ये सब युद्ध पढ़ेंगे आगे, तेरा ध्यान न लगाओ। देखिए बुआ कहता क्या है कि खानवा के युद्ध में ही ये बाबर नाम का जो व्यक्ति था ना, इसने क्या कर दिया था, यानी कसम खाई न दारू पिएंगे न पीने देंगे, न बेचेंगे न बेचवाएंगे, यानी हमेशा शुद्ध बन करके रहेंगे, क्योंकि उनको पता था कि दारू बहुत खराब चीज होता है, और इस्लाम धर्म में जो सच्चा मुसलमान होता है वह दारू को कभी पीता नहीं। इस कारण से उसने क्या कर दिया, बाबर ने दारू पर प्रतिबंध लगा दिया, न हम पिएंगे और न ही साथ में तुमको बेचने देंगे और न ही मेरी प्रजा कोई दारू पिएगा। बात को समझ में आ रहा बच्चा। कौन सा वंश था बुआ, मुगल वंश है, जिसके संस्थापक है बाबर, और पानीपत का युद्ध किया 1526 में, कलंदर की उपाधि धारण किया, साथ में खानवा का युद्ध लड़ा, जिहाद का नारा दिया, गाजी की उपाधि धारण किया, दारू कभी भी पीने की न पीने की कसम खाई और न ही बेचने देने की कसम खाई, न पिएंगे और न बेचने देंगे। बात कुछ समझ में आया। बस आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, फिर अगली क्लास में मुलाकात होगी कुछ विशेष बातों के साथ। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।